हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग को जितना भी अभी झारखंड के भूगोल एवं पर्यावरण का जितने भी मैं वीडियो डाल दिया हूँ अभी तक 7-8 वीडियो डाल दिए हैं। जो चैप्टर बाय चैप्टर ज्योग्राफी का लिया हुआ है, आप जा कर के वीडियो सेक्शन में सभी वीडियो को देखिए। एक दिन करके अल्टरनेट होगा, है ना। अब जब संडे होगा तो संडे दिन का नहीं है आज, इसलिए आज मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग उसको देखिए। और अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, बहुत ही जस्ट आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी है हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन को लेकर के थोड़ा सा देर हो रहा है। तो आप लोग अपना तैयारी को अच्छा बनाइए। इसीलिए जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो उसको आप लोग, और ज्योग्राफी से बहुत सारा क्वेश्चन लेता है, आप सिलेबस को देखे होंगे और पूछा हुआ क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। और ये जो आज का मैं वीडियो में लेकर आया हूँ, ये वन का जो रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का और भारत का भी होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा। थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो ये आपको झारखंड का वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्या स्थिति है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के वनों का विस्तार है। तो ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है, ये पूछ रहा है आपको। चार ऑप्शन है: 23,553 वर्ग किलोमीटर में फैला है, या 23,611 वर्ग किलोमीटर, 24,506 वर्ग किलोमीटर, या 23,721 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग को चार ऑप्शन दिख रहा होगा। इस चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 23,721 किलोमीटर। ये आप लोग, ये वर्ग किलोमीटर है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। हम लोग इस प्रतिशत में देखेंगे, जिसमें है 24.15%, 26.62%, 29.76% या 32.81%। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स में उसका उत्तर बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा 29.76, यानी 29.76% जो है 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्र का प्रतिशत पूछ रहा था वनों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में विस्तृत है। सिर्फ झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है आपको, और इसको भी आपको आंसर देना है। ये भारत के कुल वन क्षेत्रफल का है, इसीलिए उस पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गया, रुकिए इसको मिटाते हैं। ये जो है कितना प्रतिशत वन जो है, और ये भारत के अनुसार आपको बताना है। तो इसमें देख लीजिए, वन ए में है 1.12%, 2.21%, 3.31% या 4.414%। तो आप लोग जल्दी से उसका कमेंट्स में आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.31%। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये वन के कुल क्षेत्रफल जो है उसका प्रतिशत पूछ रहा है, झारखंड का वन में कितना है। तो 3.131% है, उसको याद रखिएगा। कहता है वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। तो वन क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत में राज्यों में, भारत राज्य में उसका कितना स्थान है, 7वां, 9वां, 10वां या 13वां। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां स्थान है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही याद है, याद करके रखना है ऑप्शन सी को, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है कितना है। 0.05, 0.08, 0.16 या 0.25। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 0.25। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के वनों के पेड़ों का विस्तार कितना है।
अब देख लीजिए, उसको भी वर्ग किलोमीटर में है, 2019 के अनुसार पूछ रहा है, उसको ध्यान में रखना है। 23,605 वर्ग किलोमीटर आप लोगों को बताना, उसका 26 सॉरी 23 पॉइंट नहीं था, 23,605 वर्ग किलोमीटर। बी में है 26,588 वर्ग किलोमीटर, सी में है 26,268 वर्ग किलोमीटर, और डी में है 25,432 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 26,588 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये याद रखना है 2019 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वन भूमि वाला जिला कौन सा है? चार ऑप्शन दिख रहा है, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, धनबाद या गुमला। तो आप लोग को कमेंट्स में उसका उत्तर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसीलिए आप लोग उसको वीवीआई करके याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन है? पहला तो देख लिए पश्चिम सिंहभूम था, तो दूसरा कौन होगा ये पूछ रहा है आपको। तो दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला जो होगा ये कौन है? ऑप्शन है पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, गुमला या लातेहार। तो आप लोग को सही उत्तर बताना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गुमला। दूसरा स्थान पर कौन है? तो गुमला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वन देवघर है, लोहरदगा, कोडरमा या जामताड़ा। तो आप लोग को कमेंट्स में आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जामताड़ा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन है? प्रतिशत वाला जिला पूछ रहा है, इसीलिए वहाँ ध्यान देना है। कोडरमा, पलामू, पश्चिम सिंहभूम या लातेहार। तो 10 का कोई सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लातेहार जो है ये प्रतिशत में सर्वाधिक जो है वन कहाँ है? लातेहार में है। जो नेतरहाट तरफ गए होंगे उन लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन है? अब पहला तो लातेहार था, दूसरा जो वन प्रतिशत वाला जिला है ये कौन सा है? कोडरमा, चतरा, पश्चिम सिंहभूम या लातेहार। तो लातेहार तो होगा नहीं, तो आप इस उसमें से देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। ठीक है, कितना प्रतिशत है ये आप लोग कमेंट्स में करेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जामताड़ा, दुमका, कोडरमा या धनबाद। तो चार ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा जामताड़ा जो है न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला है 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो ऑप्शन थोड़ा नीचे चला गया, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे उसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, झारखंड राज्य ने राज्य में वन क्षेत्रों को 33% अधिक करने का उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया, और इस वन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य पूछ रहा है, इसीलिए आपको चारों ऑप्शन को गौर से पढ़ना होगा। चलिए, कहता है कि ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा और गांव के प्रत्येक क्या है, प्रत्येक परिवार का एक सदस्य की समिति का सदस्य होगा। ये तो बिल्कुल सही है। कहता वनों उत्पादों की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है। वनों की सुरक्षा का दायित्व तो वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंपा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो यही होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, कोई भी कथन असत्य नहीं है, है ना? सभी कथन क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न जिलों पर विचार कीजिए। अब इसके निम्न जिला पर क्या विचार करना है? तो जामताड़ा, देवघर, धनबाद, यानी उपरोक्त जिलों के कम से अधिक वन के क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इसी टाइप का क्वेश्चन उठा देता है, ताकि आपको देखना होगा जामताड़ा, देवघर, धनबाद ये तीन दिया हुआ है, और कम से अधिक, सबसे कम कहाँ, उससे ज़्यादा कहाँ, उससे ज़्यादा कहाँ, इस क्रम में आपको वहाँ पर सजा के दिखाना है। तो पहला में वो होगा 1 2 3, यानी कि सीरियल होगा। दूसरा में 3 2 1 होगा, या आपको दिखना है कि इसमें 1 3 2 होगा या 2 1 3 होगा। तो आपका 14 का सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3।
पहले जामताड़ा, फिर देवघर, उसके बाद धनबाद, कम से अधिक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समिति का गठन किया गया है? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? तो आप लोग को सही उत्तर पता है तो कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है बी, बिल्कुल सही जवाब है, बी ही उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए 16 में कहता है रक्षितों वनों यानी रिसीव्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? अब ये वन किस प्रकार का है उसको हम लोगों को देखना है। ऑप्शन तो नीचे है, चलिए देखते हैं। पहला है जहां सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। बी बोल रहा है जहां किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध नहीं होता है। सी कह रहा है जहां सरकारी अनुमति के तहत समिति की गतिविधियों को संचालन और अनुमति होती है। तो ये ही सही होगा। आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, जहां सरकारी अनुमति के तहत समिति गतिविधियों को संचालन की अनुमति होती है। ठीक है, तो इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है कि संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है। तो वहां पर जहां सरकारी अनुमति के तहत समिति गतिविधियों को संचालन की अनुमति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। कहता है कि संरक्षित वनों यानी ये जो संरक्षित वन के बारे में बोल रहा है कि संरक्षित वनों को जहाँ पर है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? ये किस प्रकार का वन है जहाँ पर सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है? तो यही होगा जहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है उसी को संरक्षित वन के अंतर्गत किस प्रकार के वन शामिल होता है? तो जहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों का पर प्रतिबंध है। वन के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है ना, उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है? तो संरक्षित वनों का विस्तार झारखंड राज्य के कुल कितने भूभाग पर है इसको बताना। 19,185 वर्ग किलोमीटर, 4,387 वर्ग किलोमीटर या 33 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि 4,387 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है? अब देखिए ऊपर में क्या था कि झारखंड राज्य के कुल कितने भूभाग पर संरक्षित वनों का था, यहाँ संरक्षित वन का पूछ रहा है। इसीलिए याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंट है। यहाँ पर रक्षित लिखा हुआ है और वहाँ पर संरक्षित लिखा हुआ है। आंसर देखिए पलट जाएगा। झारखंड में अब संरक्षित वनों का विस्तार 19,185 वर्ग किलोमीटर है, 4,387 वर्ग किलोमीटर, 33 वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तो सेम है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 19,185 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है? संरक्षित देख लिए, अवर्गीकृत वन बता दीजिए कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। 19,185 वर्ग किलोमीटर, 4,387 वर्ग किलोमीटर, 33 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही होगा 33 वर्ग किलोमीटर पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है झारखंड राज्य में कुल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? तो आरक्षित वनों की श्रेणी में कितना आता है? 81.28, 18.58, 17.91 या 0.14। तो आप लोगों को सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.91, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? संरक्षित वन ऊपर देखे थे, यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है। 75.33, 81.22 या 18.58 या 0.14। तो आप लोग जल्दी से उसका कमेंट्स में आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 75.33, यानी 75.33% संरक्षित वनों के श्रेणी में आता है, ये 2021 के अनुसार।
कहता वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वनों के श्रेणी में, प्रतिशत में पूछ रहा है, अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में कितना आता है। तो ऊपर हम लोग देखे थे संख्या में कितना वर्ग किलोमीटर में था, यहाँ प्रतिशत में है 8128, 0.14, 18.58 या 6.75। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए, इसका सही उत्तर होगा 6.75, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में आरक्षित वनों की सर्वाधिक विस्तार है, वहाँ गढ़वा, पलामू, गुमला या कोल्हान। तो 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो कोल्हान क्षेत्र में जो होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कोल्हान क्षेत्र में आरक्षित वनों की सर्वाधिक विस्तार होती है, उसीलिए आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, कोल्हान क्षेत्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों की सर्वाधिक विस्तार है। तो सर्वाधिक विस्तार जो है संरक्षित वन के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्षेत्र होगा राजमहल का क्षेत्र, हजारीबाग का क्षेत्र या संथाल परगना का क्षेत्र या पलामू का क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हजारीबाग का क्षेत्र, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड राज्य में हजारीबाग का क्षेत्र में संरक्षित वनों की सर्वाधिक विस्तार है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है ये सब, मजाक में मत लीजिएगा पढ़ाई को आप लोग। झारखंड राज्य के किस, आप लोग अगर एक चीज बता दे, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए, और जो दबा दिए हैं वो लाइक करके कमेंट्स कीजिए कि आप लोग के लिए कैसा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है, अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार झारखंड में कहाँ है, साहबगंज, दुमका, पश्चिम सिंहभूम या हजारीबाग। तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो पक्का ही क्वेश्चन का सही जवाब देगा। तो आप लोग कमेंट्स में उसका जवाब दीजिए, उसका सही उत्तर हो जाएगा साहबगंज। साहबगंज जो क्षेत्र है वहाँ पर अवर्गीकृत जो क्षेत्र है उसका विस्तार सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य में उष्णकटिबंधीय, है ना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से, कथन वाला है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, तो आप लोग पहले से ही ध्यान से पढ़िए। राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का क्षेत्र के संबंध में निम्न में कौन सा कथन पर विचार करिए। ये पर्णपाती वन के संबंध में आप लोगों को आर्द्र पर्णपाती वन जो राज्य में उष्णकटिबंधीय हम लोग का है झारखंड, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग गौर से कथन को। चलिए, इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। इस तीसरा कहता है, इस वन प्रदेश में साल, शीशम, सेलम एवं महुआ के वृक्ष की प्रमुखता से पाए जाते हैं। उपरोक्त में कौन कौन सा कथन सत्य है, इस पर विचार करना है। केवल एक, या एक और दो, या दो और तीन, या उपरोक्त सभी सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। हम लोग को पढ़ने से ही लग रहा था कि सभी कथन सत्य होना चाहिए, ठीक है, और वो भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को लेकर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये पूछना है। प्रतिशत में 1.92, 2.66%, 4.52% या 9.23%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2.66% जो है ये विस्तार है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी कथन वाला है, थोड़ा सा गौर से पढ़ना होगा। राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये तो सेम यही क्वेश्चन है क्या, को लगता फिर से दोहरा दिया। इस क्षेत्र में 120, देख लेते हैं, यही है, हमको लगता है सब सेम है, तो फिर उसको क्या पढ़ना, नहीं थोड़ा सा अलग कथन है। चलिए पढ़ते हैं, अलग कथन है इसका। कहता है, इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। असत्य चुनना है क्या, असत्य चुनना। उस वन के घनन वनों की प्रचुरता पाई जाती है। राज्य में लगभग 93% भूभाग पर इसी वन प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही था, तो तीनों कथन सही लग रहा है इसमें। तो उपरोक्त सभी जो है हो जाएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसका तीनों कथन अलग है। इस क्षेत्र में 120 से कम वर्षा होती है। संघनन क्षेत्र का शुष्क पर्णपाती वन का बात हो रहा है यहाँ, हम लोग उष्ण का ऊपर पढ़े थे, यहाँ शुष्क का है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। शुष्क और उसमें अंतर है, हमको लगा कि सेम क्वेश्चन है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये राज्य में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन
के क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना था। इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस वन का क्षेत्र संघनन वनों की प्रचुरता पाई जाती है और राज्य का लगभग 93% भूभाग पर इसी वन का प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, इसीलिए उसको अच्छा से याद रखिएगा। चलिए हम लोग शुष्क पर्णपाती वन के बारे में पढ़ते हैं। तो झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? आप प्रतिशत में 72.23, 85.45, 93.25 या 100%। तो आप लोगों को जल्दी से इसका परसेंटेज बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 93.25 प्रतिशत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर, झारखंड राज्य में सरई फूल की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से की जाती है? तो सरई है जैसे महुआ, साल, शीशम या सागौन। तो आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा साल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? साल वृक्ष के बीज से जो तेल निकलता है उसको झारखंड में क्या नाम दिया है? कोया तेल, कुजरी तेल, सरई तेल या अरंड तेल? तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कुजरी तेल। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। साल के वृक्ष में जो बीज होता है उसे तेल निकालता है, उसको कुजरी तेल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल वृक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। आप लोग जल्दी से उसको सब कथन को हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा कौन सही है। नहीं, साल पेड़ के बीजों में प्राप्त कुजरी तेल का प्रयोग चमड़ा उद्योगों में किया जाता है, नहीं ये सत्य तो नहीं है। साल झारखंड राज्य में राजकीय वृक्ष है, बिल्कुल यही सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसीलिए उसको हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका है। साल वृक्ष की लकड़ियां अत्यंत मुलायम होती है, उसको सभी कथन ऐसा नहीं है, ये भी है ना। ये पहला ही गलती हो गया तो डी तो होगा नहीं। तो साल वृक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? झारखंड का राजकीय वृक्ष की दर्जा दिया गया है साल के वृक्ष को, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा बड़ा है ऑप्शन, तो थोड़ा क्वेश्चन को देखिए। झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? अब देखिए यहाँ नहीं दे दिया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब हमको पढ़ना होगा अच्छा से। इस लकड़ी का प्रयोग महुआ के लकड़ी के बारे में बोल रहा है, तो इसके लकड़ी का प्रयोग दरवाजा बनाने हेतु किया जाता है। अब इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने में हेतु किया जाता है, बिल्कुल सही। इस बीज का प्रयोग तेल निकालने हेतु किया जाता है, ये भी है। इस इसके फल का निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये विदेश में जो है निर्यात करके मुद्रा नहीं कमाया जाता है, ठीक है। झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई हेतु किया जाता है? अब ये भी क्वेश्चन है कि साल, सागौन, समेल, सेमल या शीशम। तो आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेमल। सेमल एक ऐसा वृक्ष है जिससे हम लोग रुई की उत्पादन करते हैं। कहता लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब लाह के बारे में कौन सा कथन सही? ये समुद्र तल से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई है, 24 से 26 डिग्री सेल्सियस की तापमान होता है, या 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा, या सभी कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो 36 का सभी कथन सही है, उसको याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वृक्ष की लकड़ियां नक्शा नकाशी हेतु अत्यंत नकाशी नकाशी में नकाशी हेतु अत्यंत उपयोगी है? सागौन, गम्हार, सेमल या महुआ? तो आप लोग को लकड़ियों का नक्काशी हेतु कौन सा हो जाएगा? उसका सही उत्तर आप लोग को बताना। उसका सही उत्तर हो जाएगा गम्हार। गम्हार जो है, गम्हार की लकड़ी जो होता है उसको जो है नक्काशी हेतु अत्यंत उपयोगी किया जाता है, ठीक है, गम्हार के लकड़ी को। निम्न में से कौन से एक लाह का किस्म नहीं है? अब लाह का कौन सा किस्म नहीं है ये पूछा। अगहनी लाह, चैती लाह, जेठवी लाह या बैसाखी लाह? आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा चैती लाह का
किस्म नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है सब अगहनी ला होता है, जेठवी होता है, बैसाखी होता है, लेकिन चैती ला नहीं होता है। ठीक है, चलिए। झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? अगहनी का, जेठवी का, कतकी का या बैसाखी ला का? सबसे मतलब ज्यादा तो इसका हो जाएगा अगहनी लाह का जो होता है बहुत ही योगदान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कुल लाह उत्पादन में अगहनी लाह का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 30, 47, 58 या 76? आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 47%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? पलामू, चतरा, रांची या हजारीबाग? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसीलिए उसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रांची। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये पूछ रहा है 1924, 1945, 1991 या 2004 में? तो आप लोग जल्दी से 42 का कमेंट्स कीजिए। वो 1924 में ही इस लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना रांची में किया गया था, 1924 में। देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वनो उत्पाद में कौन सा है? लाह, केंदुपत्ता, तसर रेशम या बांस? तो आपको सही उत्तर बताना है इसका। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा केंदू पत्ता। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। कहता केंदू पत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है? जलावन के रूप में प्रयोग करता, दवा निर्माण में, तंबाकू के बीड़ी के निर्माण में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, तंबाकू एवं बीड़ी के निर्माण के लिए केंदू पत्ता का व्यवसाय किया जाता है। ये झारखंड में सबसे सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट नंबर है राज्य के केंदू पत्ता संग्रह को उचित मजदूरी प्रदान करने का उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य को केंदू पत्ता नीति को अधिसूचित किया गया? 2005 में, 2010 में, 2012 में या 2015 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 2015 में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालन हेतु नहीं किया जाता है? तो किस वृक्ष का? अर्जुन, साल, सहतूत या अमरूद? किसका नहीं किया जाता है वो पूछ रहा है आपको जल्दी से। तो अमरूद का यहाँ पर कोई योगदान नहीं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है? रेशम उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी? तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के किस स्थान पर केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? टोरी जो लातेहार में है, नगरी जो रांची में पड़ता है, तोड़ता जो खूंटी में है, चैनपुर जो गुमला में है। तोड़पा होना चाहिए। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बताइए। 48 का सही उत्तर हो जाएगा नगरी जो रांची में है। वहाँ पर क्या है नगरी में? वहाँ पर केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र को स्थापना किया गया है नगरी। राज्य में रेशम आधारित जो उत्पादकों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया? 2000 में, 2002 में, 2006 में या 2010 में? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 2006 में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है झारखंड में उत्पादित किस रेशम के कीड़ों को प्रजाति डबा यानी डबा है? सहतूत, तसर, ईरी या मंजा? तो आप लोग को सही उत्तर पता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही कथन को चुनना है, तो कथन पढ़ना होगा। कहता है नमामि गंगे परियोजना में शामिल क्षेत्र का मात्र 4.1% झारखंड राज्य में विस्तारित है। दूसरा बोल रहा है नमामि गंगे परियोजना के तहत शामिल कुल वन का क्षेत्रफल 14.48% झारखंड राज्य में विस्तृत है। या उपरोक्त दोनों कथन सही है या उनमें से कोई कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग कथन तो पढ़ लिए, तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि सही कौन सा होगा। तो 51 का सही होगा कि उपरोक्त का दोनों कथन सही है।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र को नामकरण उनमें से बदल कर किया गया। अब किनको बदल कर किया गया? भारतीय प्रकृति कृषि संस्थान को, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान को, भारतीय लाह एवं तसर संस्थान को, या भारतीय लाह एवं गोंद निष्कर्षण संस्थान को। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय लाह एवं तसर संस्थान को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का वह नामकरण कब किया गया? तो नामकरण कब हुआ? 15 नवंबर 2007, 20 सितंबर 2007, या 30 नवंबर 2007, या 2 अक्टूबर 2007। तो आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 सितंबर 2007। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का नया नाम क्या है? ये पूछ रहा। नाम जब चेंज हुआ तो उसका नया नाम क्या पड़ा? राष्ट्रीय द्वितीय कृषि अनुसंधान कृषि संस्थान, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि संस्थान, यानी राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि संस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान, यानी ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। कहता वर्ष 2019-20 में भारतीय रेजिन एवं गोंद संस्थान की जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लाह उत्पादक वाला जिला कौन सा है? खूंटी, लातेहार, रांची, या गुमला? जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में भारतीय रेजिन एवं गोंद संस्थान के जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में दूसरा सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला जिला कौन सा है? पहला तो रांची था, दूसरा कौन होगा? खूंटी, लातेहार, या सिमडेगा? तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिमडेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है और लास्ट है इस वीडियो का ये क्वेश्चन, केंद्रीय तसर अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1924, 1944, 1964, या 1984? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1964, 1964। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फुल वॉच कीजिए वीडियो को, ठीक है? तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।